तो पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग में क्या होता है कि इस प्रकार से 2 कॉलम होते हैं, है ना। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 2 ऐसे कॉलम होते हैं, है ना। फर्स्ट ये कॉलम है और यहाँ पर 10 कॉलम ऐसे होते बीच में, 1 2 3 4 5 7 8 9, है ना। चलो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां ये हो गया, है ना। ये 10वां। उसके बाद 6 कॉलम यहाँ पर होते हैं बेटे। 6 कॉलम कहाँ होते हैं? यहाँ इधर की तरफ आते हैं। एक ही हो गया, ठीक है। दूसरा ये आ जाता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, देखो 1 2 3 4 5 और छठा। टोटल मिलाकर के 18 ऐसे खड़े कॉलम होते हैं इसमें आवर्त सारणी में, है ना। आवर्त सारणी में 18 कितने होते हैं? ये हो जाते हैं, ये समय 7 होते हैं। ये देखेंगे तो पहला ये आ जाता है, पहला कॉलम, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर आएंगे, तीसरा सीधे ले लेते हैं इसको, है ना। चौथा ये हो जाता है, पांचवा ये होगा और छठा और सातवां, है ना, 2 ही बन जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये आधुनिक आवर्त सारणी बेटा। इसमें मोजले ने, किसने दिया था? सबसे पहले मोजले ने दिया था, है ना, उसको परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में बेटा, यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में। और 2 यहाँ नीचे की तरफ होते हैं, ऐसे ही कॉलम बना रहता है। इसको थोड़ा समय दिमाग में रखना होगा, जिसमें 14, 2 तो ऐसे में होंगे और 14 ऐसे में होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 और 14 ही हो गया, है ना। चलो मान लो गिन लेना, 14 है कि 15 हो गए ज्यादा जो, है ना। और यहाँ पर क्या होंगे? 14, 14 हो जाएंगे इसमें, है ना। गिन लेना आप लोग, ये ज्यादा हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14, ये ज्यादा हो गया एक, है ना। तो हम इसको एक को मिटा देते हैं। तो आप लोग हो गए इसमें तो 15 थे। ऐसे ये 14 हमारे पास हो गया, है ना। 14 एलिमेंट ऐसे हो गए। अब क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पर इसको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट, ये एस ब्लॉक के तत्व हैं। जो 2 खड़े कॉलम हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। इनमें क्या होगा बेटा, जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन आएगा वो एस ऑर्बिटल में आता है। 11 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 11 वैसे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो एस ब्लॉक एलिमेंट है ये 2 पार्ट में रहते हैं, एक S1 और एक होता है S2। यहाँ पर तो एक तो S ब्लॉक हो गया, इसमें देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा? S1 और S2, यानी कि दोनों S ब्लॉक एलिमेंट है। आवर्त सारणी को अलग अलग पार्ट में बांटा गया, है ना, अलग अलग भागों में बांटा गया, जिसमें पहले 2 कॉलम इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। यहां पर जो ये वाला कॉलम है यहां से लेकर के और यहां तक जो बीच में ये है डी ब्लॉक, जिसकी हम बात करेंगे, ठीक है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट, यहां पर क्या होगा? ये D1 हो जाएगा, ये D2 होगा, D3 होगा, D4 होगा, D5 होगा, ऐसे करके चलते हैं। D6 होगा, D7, D8, D9 और D10, है ना। इसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा। यहां पर जो होता है पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो गए, ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो गए और ये पी ब्लॉक हो गए। यहाँ पर भी P1 हो गया, अलग अलग टाइप से आते हैं। P1 हो गया, P2 हो गया, P3, P4, P5, P6 और ये है हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट। नीचे जो बना हुआ है इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसको क्या कहा जाता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट।
यहाँ पर एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स आते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 4 ब्लॉक हैं। एक तो एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया जिसमें S1 और S2 होंगे। दूसरा डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया जो बीच में है, जिसका हम अध्ययन करेंगे। यहाँ देखो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्व है ना। एक तो इस डी ब्लॉक के एलिमेंट का तत्व अध्ययन करेंगे और दूसरा ये देखो, ये दो तो हम अध्ययन करेंगे, ये वाले ये दो तो 12th के कोर्स में, और एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट 11th के कोर्स में, है ना। लगभग प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसे ही होती हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, वो अंतर को हम बताएंगे कैसे, है ना। प्रॉपर्टीज सब लगभग इक्वल जैसे देखेंगे सभी की। इनमें अलग अलग गुण होने के कारण इनको अलग अलग बनाया गया बेटा, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक, और नीचे है एफ ब्लॉक। कुछ धातुएं होती हैं, कुछ अधातुएं होती हैं, कुछ उपधातुएं होती हैं, है ना। इस प्रकार से उनको अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो हमारा फोकस रहेगा एक तो डी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि D1 से लेकर के और D10 तक, और दूसरा होगा एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसमें दो होते हैं, एक होगा लेंथेनाइट, क्योंकि लेंथेनम से शुरू होता है बेटा इसलिए इसको लेंथेनाइट कहा जाता है। एक होता है एक्टिनियम से शुरू होता है इसलिए एक्टिनोइड। इसमें 14 तत्व इसमें है लेंथेनाइड में, इस सीरीज को लेंथेनाइड कहते हैं और इसको एक्टिनोइड कहा जाता है। तो दो सीरीज इसमें भी है, डी एफ ब्लॉक एलिमेंट में दो सीरीज भी। तो पहले शुरुआत करते हैं, इसमें आवर्त सारणी में स्थिति हमने बता दी, ये दोनों एस और पी ब्लॉक के ठीक बीच में, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। एक ये देख लीजिएगा, ये हमारे पास आवर्त सारणी को देखोगे तो इस टाइप से बनी हुई है, और इस आवर्त सारणी में देखो बेटा, ये पहला नंबर देखो, यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं इनके कौन कौन से शुरुआत में देखेंगे, जैसे स्कैंडियम है। तो स्कैंडियम को यदि हम देखेंगे तो स्कैंडियम इसका पहला एलिमेंट है ना। स्कैंडियम क्या है, पहला एलिमेंट है। और स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वैनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, है ना। और इसको हम सिंपल याद कर सकते हैं, तीनों सीरीज, ये तीनों क्या चारों हमें याद रखने हैं। ये चारों जो हमारे पास ग्रुप हैं इनको याद रखना है। और ये हमारे पास कौन से है, डी ब्लॉक एलिमेंट। आवर्त सारणी में कहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये ठीक बीच में है ना। और इसको याद रखने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, देखो SC शक्ति, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं शक्ति। देखो शक्ति कैसे हुआ, S शक्ति, SU याद रख लो शक्ति। वक्र V और CR, शक्ति वक्र। मन, देखो मन, इसको मन के रूप में याद कर सकते हैं, मन, शक्ति वक्र मन। और उसके बाद है फीको निकोजन। फीको, ये याद करने के लिए हम एक राइम बना रहे हैं, फीको निको, देखो फी को नी कू, इसको कू कर लेना बेटा, निकू जन। बस सारे याद हो गए, एक सीरीज हमारे पास हो गई। सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि शक्ति में क्या आएगा, एस स्कैंडियम और टाइटेनियम। वक्र का मतलब हो गया वैनेडियम और क्रोमियम। मन का हो गया मैग्नीज Mn। फीको फेरस और कोबाल्ट। निकू ये होगा निकेल और कॉपर, और जन का हो गया जिंक। इस प्रकार से हम इसको याद भी रख सकते हैं, शक्ति वक्रमन फीको निको जन। 2-3 बार याद करो, शक्ति वक्रमन फीको निको जन। फिर उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है, ये याद ये नहीं रखना है, मेन इससे जो बनने वाले एलिमेंट्स है। देखो मैंने कहा शक्ति वक्रमन है ना, शक्ति, तो शक्ति से हमें SC स्कैंडियम, टाइटेनियम, वक्र का हो गया V वैनेडियम, क्रोमियम, मन का हो गया मैग्नीज, फीको यानी कि फेरस, कोबाल्ट है ना, फीको, निको निकिल, और कू का मतलब हो गया कॉपर, और जन का मतलब हो गया जिंक। शक्ति वक्रमन फीको निको जन, है ना। तो एक लाइन हमें याद इस टाइप से, और फिर उनका प्रैक्टिस करने की कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो ये है 3D सीरीज। इसको 3D क्यों कह रहे हैं, अभी मैं 3D कहूंगा, है ना। इन
ये है 4D सीरीज, इनको हम पढ़ेंगे आगे, है ना। जैसे इसका भी हम बना सकते हैं, कुछ ऐसे बना लो, ठीक है ना। और चौथे का भी हमारे पास हो सकता है। तो यहाँ पर तीनों है बेटा, देखो ये है एटर्बियम हो गया, जर्कोनियम हो गया, नायोबियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, टेक्टीसियम हो गया, रुथेनियम हो गया, रुहेनियम हो गया, पैलेडियम हो गया, एजी सिल्वर हो गया, और कैडमियम हो गया। तो ये सारे इनके नाम भी हमें पता होना चाहिए और इनका सीरियल भी याद होना चाहिए, है ना। ये 3 सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है, लैंथेनम, हपेनियम, सॉरी टैक्टिनियम, टंगस्टन हो गया, है ना, रिहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ठीक है ना। एयू जिसको गोल्ड, सोने का आदि गोल्ड, एयू गोल्ड, और एचजी हो गया मरकरी, है ना। ये हमारे पास डी सीरीज है। मेन ये है 3D, 4D और 5D। 6D का कम उपयोग होता है, एक्टिनियम, रुफेनियम, है ना। ये अलग एलिमेंट से, इनका ज्यादा उपयोग नहीं है। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने सारे पढ़ने इनके बारे में। पहले ये तो है स्थिति, आवर्त सारणी में क्या स्थितियां हैं इनकी। तो आवर्त सारणी में क्या है, एस और पी ब्लॉक के बीच में इनको रखा गया है, ठीक है ना। और इनमें यदि देखोगे, मैंने आप लोगों को सीरीज बताई थी D1 से लेकर के, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, D4 है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे ये क्या है, D5 है ना, D6, D7, D8, D9 और D10, ये बेटा है ना। तो यहां पर ये देखोगे, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कौन से, डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट में देखोगे तो ये अलग अलग प्रकार के। तो पहले हम एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं आपको, है ना। जैसे देखो एस ब्लॉक में क्या होगा, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये समूह 3 से लेकर के और 12 तक। यदि यहां पर देखोगे तो समूह 3 है। देखो पहला समूह इसको मानेंगे, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, हुआ कि 12 तक, 3 से 12 तक। और यहां देखोगे ये क्या है, 13वां हो गया, 13 से लेकर 13, 14, 18 तक, है ना, 18 तक। इस समूह को हम इस रूप में भी कह सकते हैं, 1 2 3 4 के रूप में, है ना। एक तो ये क्या है, समूह 3 से लेकर के और 12 तक है। समूह की विशेषताएं क्या है, देखो इनकी विशेषताएं देखोगे, इन समूह के तत्वों को संक्रमण धातु कहा जाता है, संक्रमण धातु के रूप में जाना जाता है। इनको क्या कहेंगे हम, संक्रमण धातु। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट, और हिंदी में क्या कहते हैं, संक्रमण धातु। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है संक्रमण धातु, या ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल भी लिख सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल, ये ट्रांजिशन मेटल है। ये सारे के सारे क्या है, ट्रांजिशन मेटल है। और इसमें देखो इन तत्वों में डी कक्ष से शुरू करते हैं। डी कक्ष से इलेक्ट्रॉन, कर्म से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। डी कक्ष में क्या होंगे, जो डी कक्ष होगा, डी कक्ष से कर्म से भरते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें डी कक्षा में भरे जाएंगे, है ना। और ये कहता है कि ये तत्व आवर्त सारणी के 4 लंबी अवधियों में फैले हुए हैं। 4 मैंने 4 सीरीज है इसमें, 3D हो गया, 4D सीरीज हो गया, 5D सीरीज हो गया, 6D सीरीज हो गया, यानी कि 4 सीरीज है इसमें, है ना। जैसे हो गया उदाहरण के लिए, इसमें लोहा हो गया, कॉपर हो गया, सोना हो गया, ये भी शामिल है इसमें। यानी कि यदि आपको पूछा जाए कि लोहा क्या है, तो संक्रमण धातु है ना। कॉपर क्या है, कॉपर तांबा जिसको हम बोलते हैं बेटा, तो ये कॉपर क्या है, कॉपर भी जो है संक्रमण धातु है। और एयू भी क्या है, संक्रमण धातु। अभी कुछ बताएंगे कौन संक्रमण धातु नहीं हो सकते इसमें, है ना। देखो यहाँ पर एक और चीज है, देखो ये अक्सर क्या होते हैं, विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। इनकी विशेषताएं ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं, और ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कलर्ड यौगिक बनाते हैं। ये जो है जितने भी हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, इनके क्या होगा, कलर्ड यौगिक बनाते हैं। और कलर्ड यौगिक क्यों बनाते हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। संक्रमण धातुएं क्या है, सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक मानी जाती है। देखो आप लोगों ने बिजली के तार जो है किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं, है ना। उनमें बिजली बहुत अच्छी तरह चल सकती है, यानी कि विद्युत और ऊष्मा के सुचालक है। गर्म करेंगे तो तब भी इनमें गर्मी भी चलेगी,
है ना, और साथ साथ में क्या होगा, बिजली भी अच्छी तरह चल सकती है ना। ये लचीली होती हैं और क्या होगी, आगे निंदनीय लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है इसका मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं ऐसे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास कुछ विशेषताएं थी इसकी, ये हो गए, ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट। अब हम पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं बेटा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, तो एक तरीका में आप-बाहु का नियम था, जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। आप-बाहु का नियम क्या कहता है, क्या कहता है बेटा आप-बाहु का नियम, किसी को मालूम हो, किसी को मालूम हो आप-बाहु का नियम? आप-बाहु ने एक प्रिंसिपल दिया था, आप-बाहु ने कहा था बेटा, क्या कहा था, उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर से भरने प्रारंभ होते हैं। किससे भरते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ भरे जाते हैं। इसका थोड़ा सा नियम का हम जिक्र कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, दो ऊर्जा स्तर बताए उन्होंने। जैसे उन्होंने कहा कि देखो पहले इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे पास क्या है, ये क्या होंगे बेटा, जैसे 1s है, 2s है, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s ऐसे दिए गए। उसके बाद क्या होगा, 2p, 3p, 4p, 5p एंड 6p, है ना। और यहाँ पर देखो 3d होता है, 3d, 4d, 5d, है ना, और चलो 16 लिखते, 4f एंड 5f, और 6d भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑर्बिटल थे। जैसे पहले वाले का 1s होता है, तो इन्होंने कहा कि n प्लस एल का मान जिसमें कम होगा पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे, जिसमें n प्लस एल का मान कम होगा। तो इसमें n प्लस एल का मान देखते हैं, n बराबर है बेटा इसमें 1s में, देखो 1s में n तो हो गए 1 और l हो गया, देखो SPDF को हम ऐसे लिखते हैं, SPDF। यहाँ 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। S का मान 0 होता है, P का मान 1 होता है, D का मान 2 होता है और F का मान 3 होगा, है ना। तो n का मान कितना हो गया, ये 0 हो गया, है ना। n बराबर यहाँ 0 1 हो गया, सॉरी, n बराबर क्या होगा 1, ये देखो ये n का मान है ये। और s के लिए क्या मानेंगे, s के लिए s है तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो n प्लस l का मान कितना हो गया, 0 हो गया, सॉरी 1, 0 कह रहा हूँ 1। तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरे जाएंगे, फिर उसके बाद देखो ये 2s में भरे जाएंगे, 2p में भरे जाएंगे। तो 2s को 2p को देखेंगे, पहले 2s को देखते हैं, 2s और 2p को देखते हैं। इसका मान 2 हो गया और s का मान 0 होता है, तो ये 2 हो गया। यहाँ 2 प्लस p का मान 1, तो टोटल मिला के 3 हो रहे हैं, है ना। तो उसके बाद आएगा 2s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और 2p में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। उसके बाद देखो 3s में, देखो बेटा 3s, 3 प्लस 0 बराबर 3, अब ये दोनों बराबर हो गए, ये भी 3 है ये भी 3, किस में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो उन्होंने दूसरा नियम दिया, जब n प्लस एल का मान बराबर हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जिसमें क्या होगा, n का मान कम होगा। तो n का मान यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो इसलिए 2p में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तब 3s में भरे जाएंगे। ये 2 नियम दिए थे उसने, तो उसको ये नियम था और नियम को याद रखेंगे। लेकिन हम सीधे एक डायरेक्ट आपको तरीका बता रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या होता है, जो SPDF में इलेक्ट्रॉन भरने, बेटा कैसे भरने, देखो एक तो सबसे पहले आपको S लिखना है, बाकी अभाव का नियम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैसे जब भी बोर्ड की बुक हुई आपके पास, तो सबसे पहले एक काम करना है, आपने ये लिख लेना है पीछे पेंसिल से, जैसे आप जाते हो, है ना, और जाने के बाद सीधे सबसे पहले इसको लिख लो, तब तक चाहे पेपर मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये S लिखा आपने, फिर उसके बाद क्योंकि ये सरलता देगा आपको, फिर SP लिखना है। एक पहली बार लिखोगे S, फिर लिखोगे SP, फिर SP, 2 बार SP, SP लिख लिया। फिर लिखना है SDP, SDP, 2 बार SDP लिखना है, SDP, इतना तो याद रहेगा, SDP। फिर लिखना है SFP,
डी पी, एस एफ डी पी, इसको नोट कर लो बेटा सारे बच्चे, है ना, एस एफ डी पी और फिर एस एफ डी पी। अब किसी भी एलिमेंट्स का, इनमें से आवर्त सारणी में किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इतने में हो जाएगा, ठीक है। देखो अब हमने क्या करना है, एस को गिनना है, किसको गिनना है, एस को, और एस को गिनेंगे एक से, एस को किससे गिनना है, एक से। तो देखो एक ऐसे हो गया, उसके आगे लिखते हुए रहना, 2s हो गए, 3s हो गए, फिर s को गिन रहा हूं मैं, 4s हो गए, 5s हो गया, 6वां s हो गया, 7वां s हो गया, 7s हो गए। अब p को गिनेंगे, p को कितने से गिनना है, p को गिनना है 2 से, तो दो पहला p कहाँ है, ये, तो इसको 2 लिखना है, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p हो गया। p को भी हमने गिन लिया। फिर d को गिनना है 3 से, उससे बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये देखो d, पहला d कहाँ पर आ रहा है, ये सबसे पहले पहला d ये, तो इससे किससे गिनेंगे, 3 से, 3d, फिर उसके बाद दूसरा आएगा 4d, फिर आएगा 5d और 6d। फिर f को गिनना है 4 से, तो f कहाँ है, देखो यहाँ कहीं नहीं दिखाई देगा, पहला f है हमारे पास, ये पहला f ये, तो 4f और 5f। जब ये सीरीज हमें मिल जाए उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, जो हमारे पास नियम है बेटा, जो s है, s ऑर्बिटल में अधिकतम 2 भरे जा सकते हैं, इसमें 2 से ज्यादा नहीं बनने। s में अधिकतम कितने भरे जाते हैं, 2। p में अधिकतम 1 और 2, इसमें 1 और 2 होगा। p में क्या होगा, अधिकतम 6 भरे जाते हैं, यानी कि p में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 तक भरे जा सकते हैं, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं भरेंगे। d में क्या होगा, d में 10 तक भरे जा सकते हैं अधिकतम, और f में 14 भरे जाते हैं। तो जहां s दिखाई देगा उसमें अधिकतम 2। अब हमें जितने की जरूरत हो उतना भरना है। जैसे अब पहला हमारे पास एलिमेंट है स्कैंडियम, पहला क्या बेटा, स्कैंडियम हमारे पास। चलो मैं स्कैंडियम को ले लेता हूँ। यहाँ पर देखो स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक होता है यहाँ पर 21 है बेटा, ये 21 है, 22 है, 23 है, 24, ऐसे गिनते रहेंगे। देखो 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ये सबके आगे में इलेक्ट्रॉनिक है ना, ये इनके परमाणु क्रमांक है। जो आप लोग स्कैंडियम बोलते हैं तो स्कैंडियम 21 वाला उड़ता होगा, है ना, और टाइटेनियम 22, पैलेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, 26, 27, 28, 29, 30, है ना। तो स्कैंडियम को देखो बेटा, स्कैंडियम कितना है, 21। अब हमें 21 तक भरने हैं, तो 21 तक कैसे होगा, देखो पहला है, सबसे पहले भरना है 1s में, ये सीरियल तो हमें पता लग गया, पहले क्या करना 1s में। तो 1s में कितने भरे जा सकते हैं बेटा, यदि वहां पर 1s में देखोगे, मैंने कहा अधिकतम 2, अधिकतम कितने भरे जाते हैं, 2। तो देखो हमें तो 21 भरने, तो 2 हम भर देंगे, तो कितने बचे, अब 19 बचे, है ना। फिर लेंगे 2s, 2s में भी देखो ये s है, तो इसमें अधिकतम 2 भरे जा सकते है ना, 1s, तो 4 भर लिए हमने तो 21 कितने भरने, 21, 4 तक हो गए। फिर उसके बाद 2p में देखो, 2p में कितने भरे जाएंगे, अधिकतम कितने भरे जाते हैं, 6, हम यहाँ 6 भर देंगे, तो कितने हो गए टोटल मिलाकर, ये हो गए 10, है ना, कितने हो गए, 10 हो गए। इसके बाद देखो बेटा, हमने 1s, 2s और 2p, 10 तो हो गए। अब यहाँ चलेंगे, देखो फिर क्या है, 3s आया, सीरियल यही पकड़ना है, 3s में कितने भरे जाएंगे, अधिकतम 2, है ना, अभी तो 12 हुए, हमें कितने भरने, 21, तो हमने 2 यहाँ तक पहुंच गए। फिर हम क्या करेंगे, 3p ले लेंगे, 3p में कितने भरे जाएंगे, 6। तो यहाँ देखो 10 तो ये हो गए और 8 हो गए, 18 हो गए, लेकिन हमने कितने भरने बेटा, 21, तो हमने यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन अब 4s में कितने भरे जाते हैं, अधिकतम 2 भरे जाते हैं, हो गए, यहाँ तक हो गया। उसके बाद किसका नंबर आया, देखो ये आया 3d, क्या है बेटा, 3d, ये आया 3d। अब यहाँ हो गया हमारे पास 20, तो ये हो गए, और हमें भरने 21, तो हम इसमें केवल 1 भरेंगे। देखो हमारा काम पूरा।
है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बेटा, ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब 3D में 1 भरा गया, इसीलिए देखो 3D में भरा गया 1, तो इसको 3D सीरीज कहते हैं। इसमें सब में यहां से लेकर के यहां तक ये 3D में ही भरे जाएंगे, ये अन्य में नहीं भरे जाएंगे, ठीक है ना, 3D में। तो ये था बेटा स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो ऐसी इसी प्रकार से हमें किसका निकालना है, टाइटेनियम का निकालना है। तो टाइटेनियम का लिखो तो बेटा टाइटेनियम, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक है 22, तो 22 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। आप लोग लिखो, कॉपी आप लोगों ने निकाल रखी होगी, जल्दी से लिखो। हो गया, अब तक हो जाना चाहिए बेटा, क्योंकि ये आसान है। चलो मैं बता देता हूँ। अब देखो टाइटेनियम है, टाइटेनियम को हम लिखते हैं Ti, टाइटेनियम, और इसका परमाणु क्रमांक है 22। तो देखो हमने करना क्या है, सेम वैसे तो चलना है। देखो यहां तक तो सेम वैसे चलते रहना, 2 इसमें भरे, 2 इसमें भरे, 6 इसमें भरे, 2 इसमें भरे, फिर 6 इसमें भरे, यहां भी चले गए। लेकिन यहां पर क्या होंगे, 3D2 हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा ना इसमें D1 भरे जाते हैं, इसमें D2 भरे जाते हैं। देखो 3D हुआ, 3D2, इन सीरीज में सब में 2 भरे जाएंगे बेटा। देखो लास्ट तक इसमें 1 भरे जाएंगे, 3D, यहाँ 3D1 होगा, यहाँ 4D, सॉरी ये ऊपर वाला 3D होगा, ये 4D हो जाएगा, ये 5D हो जाएगा, और ये 6D हो जाएगा, सब में 1 इनका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। लेकिन ये डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे, लेकिन इसके बाद कुछ और कहानियां होने वाली है ना। तो ये हो गया बेटा किसका हुआ, टाइटेनियम का। अब यदि वैनेडियम देखो, वैनेडियम कितना है 23, 23 का निकालो वैनेडियम का, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब वैनेडियम में क्या होगा, जल्दी बताओ मुझे, छोटी सी चीज तो समझ में आ गई होगी बेटा। यहाँ पर यदि हम वैनेडियम लेते हैं तो क्या होना चाहिए, बोलो बेटा। हाँ 3D3 हाँ 3D3, गुड, 3D3। यहाँ पर वैनेडियम है, तो वैनेडियम का 23 है बेटा। और यहाँ पर क्या होगा, इसी सीरीज में चलते रहेंगे, और ये 4s2 है और 3D3 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हो जाएगा। वैनेडियम के बाद आया क्रोमियम। क्रोमियम में क्या होगा, देखो क्रोमियम में है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, बस सेम सीरीज भरते रहना। अभी थोड़ी सी अंतर होगा, कुछ चीजें अंतर होंगे, और वो मैं बताऊंगा क्या अंतर होगा। देखो नियम तो यही है ना। अब कुछ चीजें चेंजेस हो जाएंगे। क्रोमियम ये होगा 24, क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ। तो यहां पर बता देता हूं कितना होना चाहिए, जल्दी बताओ बेटा। 3D4 3D4 किसने बोला है, देखो यहां पर 3D4 होना चाहिए, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखो सभी बच्चे। 11वीं में पूछा जाता है और 12वीं में पूछा जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मजेदार बात है कि 11वीं में पूछते हैं और 12वीं में, और ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, और अपवाद का कारण बताऊंगा बेटा, है ना। एक्सेप्शन, अपवाद है, ये हो गया। और यहाँ कॉपर भी हो गया सर, दो, और इन्हीं दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है।
यहां पर क्या होता है, डी के जो होते हैं वो 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 5 ऐसे होते हैं। 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5। और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, देखो 4 इलेक्ट्रॉन डी में भरे गए, एक ये रह गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, 4 भरे गए। लेकिन ये क्या करता है, आधा पूरा होने के लिए डी में यदि 5 इलेक्ट्रॉन आए तो आधा पूरा हो गया। देखो इसको अर्धपूरित अवस्था कहते हैं। आधा पूरा होने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन इससे मांग लेता है, इससे क्या करता है, मांगता है। और यहां पर क्या करता है, 3d5 करता है, और यहां पर 4s1 होता है। आपने सीरियल बिल्कुल सही बताया, यहां पर 3d4 होना चाहिए था, लेकिन इस वाली की कंडीशन में केवल क्रोमियम और कॉपर में भी बताएंगे, कॉपर में वैसा होता है ना। क्रोमियम में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा, इसलिए क्या होगा, 4s1 होगा और 3d5 होगा, ये लास्ट में। बाकी सीरियल यही सीरियल बने रहेगा यहाँ तक, है ना। ये एक्सेप्शन है बेटा, इसका अपवाद है। तो ये यहां से इस प्रकार से कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो इनको आप लोगों ने क्या करना है, इस सारे के सारे जितने यहां तक है, कोशिश करेगा यहां तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का, है ना। इन सबको आज लिखिएगा, आज होमवर्क यही है आप लोगों के पास, ठीक है ना, कि आपको क्या करना है, स्कैंडियम से लेकर के और Hg तक सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं। क्योंकि जब आप इनको लिखोगे तो उससे हमें एक चीज को पता लगेगा कि कहां पर क्या क्या चीज